अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में जो CNG स्टेशन हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया और कहा गया कि आज शाम 4 बजे के बाद जो गैस की सप्लाई है, CNG की सप्लाई है, वो रोक दी जाएगी। और इस हवाले से ये फ़ैसला जो हालिया CNG का जो गैस का बुरहान चल रहा है उसको काबू करने के लिए किया गया है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे। इस हवाले से हम मुख्तलिफ स्टेशन पे भी जाएंगे, उसके अलावा बस अड्डों पे भी जाएंगे और ड्राइवर हजरात और लोगों से बात करेंगे कि क्या ये फ़ैसला ठीक है या इस फैसले से आम लोग या जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो इससे किस हद तक मुतासर हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं और उसके अलावा हम एक अड्डे पे पहुँचे हैं, बस स्टैंड पे पहुँचे हैं। ज़रा यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का भाईजान। क्या काम करते हैं आप? मैं ये गाड़ी चलाता हूँ भाई। CNG पे थी या पेट्रोल पे? CNG पे। तो अब CNG बंद करने का फैसला किया है आज शाम से, तो कितना इसका क्या असर होगा आपके कारोबार पे, आपकी जो सर्विस ये चल रही है? भाई कारोबार पे तो असर पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल पे जो सा ना बहुत महंगा पड़ता है हमें। CNG पे 200-300 रुपये ज़्यादा बच जाता है भाई, ये प्रॉब्लम है CNG की हमें। ये 2 महीने बाद बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, या तो इसे मुकम्मल बंद कर दें। तो जब आपने जब CNG पे ये कन्वर्ट कराई थी आपने, तो उस वक्त कितने अखराजात आए थे? उस टाइम भाई अच्छे खासे पैसे लगे, 5-6 हज़ार रुपये लगे थे हमारे, और सिलेंडर अलहदा लेने पड़े। अब ये फिर बेचने पड़ेंगे, पेट्रोल चलाना पड़ेगा, अब क्या करें। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? LPG हमें हुकूमत चलाने नहीं देती। हुकूमत हमें LPG मना करती है और हम LP नहीं चलाते। तो CNG चलाते हैं और CNG बंद कर दी है। CNG बंद कर दिए भाई, अब पेट्रोल चलाएंगे, क्या करेंगे फिर वो तो सवारियों से ज़्यादा किराया लेना पड़ेगा। वो जाहिर है, फिर अब क्या करें, सारा मजबूर है। हमें तो ये किराया वारे नहीं है। 12-12, 15-15 लाख की गाड़ियाँ ली हुई हैं, 500 रुपये में वैसे बचता है। ये CNG बंद हो गया तो 200-300 बचेगा। किराया जब ज़्यादा होता है तो सवारी क्या बहस करती है? सवारी यही बहस करती है, हर बंदा रोता है, महंगाई का दौर है मेरा भाई। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद है। क्या काम करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट में हूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं। CNG स्टेशन आज बंद हो रहे हैं शाम से, तो कितना इफेक्ट होगा, कितना मुतासर होगा आपका जो कारोबार है? देखो, पहले गवर्नमेंट ने हमें कहा कि ओगरा से सिलेंडर अपने पासिंग करवाओ, हमने ओगरा से सिलेंडर पासिंग करवाए। उसके बाद अब हमें देखो ना कि CNG बंद कर दी, अचानक ही बंद कर दी 2 माह के लिए। अब ने 1.5 लाख रुपए लगाया इंजन पे, अब हम चेंज तो नहीं कर सकते, लिहाजा यही है कि हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। उससे तो आपसे जो ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, जो हेल्पर होगा, वो सारे बेरोजगार होंगे। सब ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। देखो ना, हुकूमत हमें वोट ले लेती है हमारे ये कि हम आपके साथ तावन करेंगे, ये करेंगे। ये गरीब ट्रांसपोर्ट, जब भी हुकूमत आई है ट्रांसपोर्ट पे सवाल आ गया। पेट्रोल इतना महंगा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम ड्राइवर, ठीक है ना। जिसके CNG पे यही था कि शाम को 500-600 बचता था, अब वो उन्होंने बंद कर दिया। पेट्रोल पे तो कुछ नहीं बचता, बिला वजह ऐसे जलालत भोगने से बेहतर है घर बैठेंगे, ड्राइवर ही घर बैठेगा, कनेक्टर भी घर बैठेगा। हुकूमत कहती है गैस की बुरहान है, बंदिश है, कमी है, इस वजह से ये स्टेप हमने लिया है। देखो, ये तो हर साल करते हैं, ये तो 2-2.5 महीने जब इनका दिल करता है ये बंद करते हैं। घरों में गैस नहीं है, ठीक है ना, घरों में नहीं है। जब हमें यहाँ नहीं मिली तो घरों की तो चलो पूरी करो, घरों की भी नहीं है। क्या आप कह रहे हैं ये भी बंद कर दिए और घरों को भी मुकम्मल नहीं मिल रही? घरों को भी नहीं मिल रही। स्कूल के टाइम बच्चे ये देखो परेशान होते हैं, कोई लकड़ियाँ जला रहा है, कोई सिलेंडर 220 रुपये LPG भरवा के अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है, बच्चों को नाश्ता बना के दे रहा है। ऐसी सूरत हाल है? जी सर, बिल्कुल ऐसे है। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ सर। ठीक है। तो अभी मेरे 6 बच्चे हैं खाने वाले, मैं मजदूरी करता हूँ, इसके ऊपर मजदूरी करूँगा तो बच्चों को पालूँगा। आपकी गाड़ी CNG पे? CNG पे है सर। तो मालिक कहता है जी गाड़ी खड़ी कर दो, CNG पे चलाना है तो ठीक है, वरना आप पेट्रोल पे नहीं चलाते, बाहर नहीं आता। जब मालिक को नहीं बचेगा तो वो हमें क्या मजदूरी देंगे? तो ज़ाहिर बात है, अब गाड़ी जब मालिक खड़ी कर देगा तो हमें ज़ाहिर बात है घर बैठना पड़ेगा, तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएँगे? हमें ये परेशानी है सर। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या यही मुतालबा है कि आप मेहरबानी करके CNG खोल दें, हमारा बेरोज़गार हम हो रहे हैं तो रोज़गार। गाड़ियाँ यहाँ पे CNG पे हैं? तकरीबन टोटल 1 to all ही CNG पे है। ठीक है। हाँ जी, ये कोई भी पेट्रोल रूफ जितनी भी चल रही हैं ये CNG पे है, CNG पे चल रही हैं। इसमें बचत कुछ हो जाती है? सर इस पे ये है कि मालिक को 700 बचता है और हमें 400 रुपये दे के मालिक को 700 बचता है। अगर पेट्रोल पे चलाएंगे तो मालिक को 200 रुपये बचता है। मालिक कहाँ से चलाएगा? 14-15 लाख की गाड़ी है, 200-300 बचत है, क्या बचत है जी?
तो वो तो नहीं चला। पेट्रोल पे कोई बचत नहीं, सीएनजी पे फिर भी 500-600 बच जाता था। अब पेट्रोल पे चलेंगे 200-300 बचेगा। 14-15 लाख की गाड़ी है जी, 200-300 की बचत तो नहीं है, टायरों की घसाई भी नहीं होती पूरी जी। फिर तो ये आपको या तो रोकनी पड़ेगी या किरायों में इजाफा करना पड़ेगा। ये हिसाब से या किराया इजाफा करना पड़ेगा या फिर रोकनी पड़ेगी। रोक जाए तो सही है, अगर सवारी किराया नहीं भर बढ़ाएंगे सकती। तो सवारी वो बोलेगी भाई हम कहाँ से दें, तो सवारी चीखेगी। पहले ज़ाहिर बेरोजगारी बात है, बहुत पहले है, बेरोजगारी कारोबार है नहीं। तो घर में गैस आ रही है। घरों में नहीं आ रही गैस है नहीं जी। है। सुबह के टाइम जब बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए देते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, तो चूल्हा खोलते हैं, गैस नहीं है। लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर भरवा के लेके आते हैं, 200 रुपये किलो है, वो भर के लेके आते हैं। अगर पैसे जेब में ना हो तो कहाँ से ले आएं? हुकूमत इसलिए कह रही है कि हम बंद करेंगे, घरों में लोड शेडिंग हो रही है, इस वजह से हम यहाँ से बंद करेंगे। ये जो वाला हिस्सा है वो घरों को देंगे, जो घरेलू कस्टमर है। बेरोजगारी तो हमारी होएगी ना सर, बेरोजगारी होएगी हमारी, बहुत परेशानी होएगी जी। गैस जब सीएनजी नहीं मिलेगी तो ये हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करें, ये जो है सीएनजी का बुरान है ये ख़त्म करें। कितने लोग मुंसलिक हैं इस कारोबार से? हज़ारों की तादाद में है जी, हज़ारों की तादाद में है जी, लाखों की तादाद में है। हाँ जी, कोई हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती, एतमाद में आप लोगों को नहीं लेती, बस फैसला हो जाता है। बात पूछते इधर नहीं है, ऐसे फैसला कर लेते हैं जी हुकूमत अपने आप ही। तो आज आप जब सीएनजी के लिए मुख्तलिफ स्टेशन पे गए तो बंद नहीं मिली आज? बंद मिली है जी, उन्होंने बोला है जी सीएनजी बंद है, कहाँ से दें? कितने महीने के लिए? तकरीबन 2 माह के लिए। 2 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं और इस हवाले से इनका ये कहना है कि किसी किस्म का एतमाद में नहीं लिया गया। पेट्रोल पे या डीजल पे शिफ्ट करेंगे तो इनका ये कहना है कि वो बचत नहीं होती। और उसके साथ साथ दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि हमने घरेलू जो सारिफीन हैं उनको सहूलत पहुँचाने के लिए ये फ़ैसला किया है। हम ज़रा शहरियों से भी बात करेंगे कि क्या वाकई उनके घरों में गैस आ रही है या वहाँ भी लोड शेडिंग जारी है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे वो भी आप जान रहे हैं। कजी क्या हाल है आपके? आप सुने क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? ये एपीवी चलाते हैं जी, एपीवी चलाते हैं। गैस पे है या उस पे? गैस पे सीएनजी पे जी। तो आज सीएनजी तो बंद कर दी गई है। जी सीएनजी बंद कर दी है। पेट्रोल पंप सीएनजी पंप पे गए, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने अचानक बंद कर दिया है, हमारे पास स्टॉक भी नहीं है, तो लिहाजा सीएनजी नहीं है। अब मैंने मालिक को फ़ोन किया है, उसने कहा यार अब पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, कैसे लेके आनी है गाड़ी, बस अब परेशान है। सीएनजी बंद कर दिए इन्होंने। पेट्रोल पे अफोर्ड कर लेंगे लोग? पेट्रोल पे सवारी जाती नहीं है, पेट्रोल सीएनजी हमारी कम आती है, पेट्रोल ज़्यादा आता है, पेट्रोल पूरा नहीं होता गाड़ियों में। तो पेट्रोल के साथ दीगर अखराजात क्या होते हैं? पेट्रोल के साथ सीएनजी यानी कि कम आती है, पेट्रोल ज़्यादा आता है। ठीक है, हाँ जी, तो वो बचत नहीं होती उस हिसाब से। नहीं होती उससे। सीएनजी में बचत है, 500-600 बच जाते हैं, पेट्रोल में 200 भी नहीं बचते। जी हर साल बंद होती है या पहले भी इस तरह के फैसले तो हुए हैं? जी जी, हर साल बंद होती है ये। फिर उन दिनों में आप लोग क्या काम करते हैं? बस बेरोज़गारी हो जाती है, घर बैठ जाते हैं, बहुत परेशानी होती है हमें। और अगर आप किराए बढ़ाते हैं तो फिर पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा होता है? सवारी बोलती है जी पहले इतने किराए हैं, आपने और बढ़ा दिए हैं, सवारी नहीं आती, बहुत कम आती है सवारी। इस वक्त क्या किराया चल रहा है जो आप चला रहे हैं उसका? इस वक्त 320 रुपये चल रहा है कहाँ किराया। से कहाँ तक? मुल्तान से भावलपुर। और अगर आप इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? फिर 350 हो जाएगा। 350। उसमें फिर सवारी आपके पास नहीं आएगी? सवारी नहीं आती, सवारी बोलती है, वो कहते हैं 320 भी बहुत किराया है। हाँ जी। रुझान नाज़रीन, आप जान रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं शिफ्ट हुई थी, कन्वर्ट हुई थी सीएनजी पे, लेकिन अब 2 माह के लिए सीएनजी बंद करने का ऐलान किया गया है स्टेशन को। तो अब जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि किराए पहले ही ज़्यादा हैं और इस हवाले से मज़ीद किराए ज़्यादा करेंगे तो जो सवारी है वो उनके पास नहीं आएगी। हम ज़रा और लोगों से भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज हुकूमत ने जो सीएनजी है वो बंद कर दी है और कहा है कि जो घरेलू कस्टमर हैं जिनके घरों में गैस आती है वो लाने के लिए हम सीएनजी को बंद कर रहे हैं स्टेशन को। क्या समझते हैं ये सही फैसला है? नहीं, गलत फैसला है। अगर घर को चलाना है तो कुछ कमाएंगे तो घर में देंगे, जब कमाएंगे नहीं घर में क्या देंगे? ये तो बहुत गलत इक़दाम आता है इमरान खान साहब के। अगर ये कुछ महीने बंद रहते हैं तो आप कहते हैं कि आप लोगों का कारोबार रुक सा जाएगा? रुक गया है बल्कि। आज आप मुख्तलिफ स्टेशन पे गए होंगे तो क्या जवाब मिला? उन लोगों ने कहा गैस बंद है 2 महीने के लिए। इसका मुतबादिल क्या होगा अब? हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्ट का, खासकर पहले कोविड के दिनों में आप ये सूरत हाल बन गई, जी। तो आप किराए में इजाफा करेंगे, क्या क्या काम करेंगे? ज़ाहिर है
किराए में इजाफा करेंगे। जो पब्लिक है वो परेशान होगी। बिल्कुल, वो तो हो गया। अब हम क्या करें। पेट्रोल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगा, 150 रुपये लीटर के हिसाब से। कितने किलोमीटर चलती है 1 लीटर पे? वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर। 7 से 8 हो गया, 150 किलोमीटर हो तो कितना पेट्रोल चाहिए होता है? वो तकरीबन 2800 रुपये। 250 रुपये, और इतनी बचत हो तो तब है 250 बचेंगे। बिल्कुल उसके बाद ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर के अखराजात अलग। बिल्कुल। मोटर के मेंटेनेंस वो अलग है, टोकन पासिंग वो अलग है, टूल प्लाजे अलग हैं। ये सीएनजी में मैनेज हो जाते हैं? बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। आप ये सूरत हाल जान रहे हैं। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की सीएनजी के हवाले से, और आज इस तरह हुकूमत की जानिब से सीएनजी स्टेशन बंद करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया, ऐलान किया गया, इस पर रद्दअमल भी आ रहा है। आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मुंसलिक लोग हैं उनका रद्दअमल जाना। अब हम पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी सीएनजी स्टेशन के मलिक इकबाल साहब। जरा उनसे जानते हैं कि उनका रद्दअमल क्या है। उनसे बताइएगा, आज हुकूमत की जानिब से कहा गया कि शाम 4 बजे सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएँ, सप्लाई बंद कर दी जाएगी। वो कहा ये जा रहा है कि रीज़न है कि शॉर्टफॉल है, उसको फिल करना है हमने। क्या समझते हैं, ये कैसा फैसला है? ये फैसला गलत है। अभी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, मौसम भी ठीक है। इन्होंने एंड टाइम कोई हमें नोटिस नहीं दिया, अब बग़ैर नोटिस के आके उन्होंने वॉल बंद कर दिए हैं सीएनजी के, और ये सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये कब तक है, कोई पता नहीं ये कब तक, महीना है, 2 महीने है। हमारे मुलाजमीन वो तमाम बेचारे फारे हो गए हैं। हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि प्रेशर का कोई इशू नहीं है, प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बगैर नोटिस के हमें सीएनजी हमारे बंद कर दी। आपको इत्मीनान में नहीं लिया कि आप ये कह रहे हैं? इत्मीनान में नहीं लिया, कोई हमें नोटिस नहीं आया, किसी किस्म का नोटिस नहीं आया, बंद कर दिया उन्होंने। हमारे साथ सदर मौजूद हैं सीएनजी स्टेशन के, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, जिससे आज बंद कर दिया गया स्टेशन, और इस हवाले से कहा गया कि हम शॉर्टफॉल घरेलू सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कह रहे हैं। क्या जो सीएनजी की सप्लाई है बंद करने से क्या इतना ज़्यादा लोड मिल जाएगा उनको, जो घरेलू सार्फिन है? देखें जी, बात यह है कि जहाँ तक सुई गैस की कंजम्पशन का ताल्लुक है ना, सीएनजी सेक्टर में ना होने के बराबर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके सिस्टम पे, इनके लोड पे। ये सिर्फ बहाना है कि इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना है। ये एक गरीब का फ्यूल है, सस्ता फ्यूल है, लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग की कोई चीज़ समझ नहीं आई हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 महीने से लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि एलएनजी इतनी महंगी उन्होंने मतलब परचेज़ कर रहे हैं। जब सस्ता रेट था उस वक्त इन्होंने परचेज़ नहीं की। यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट एक बाकायदा डिपार्टमेंट होता है हर गवर्नमेंट का, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि एक ऑफ़र हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में कि अब ये रेट है, इस रेट पे बुक करवा लें, और ये हर साल होता है, हर बार। हाँ, हमेशा देर कर देता हूँ, देर कर देते हैं जी। तो उसका खमियाजा जो है वो फिर आवाम भुगतते हैं, हमारी इंडस्ट्री भुगती है, क्योंकि ये इस तरह से तो बेरोज़गारी जो है, ये जो मतलब इनडायरेक्ट हम हाँ बिल्कुल इजाफा होगा। कह रहे हैं कि इसके बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चीज़ मुतासिर या नहीं होगी। लेकिन ये अगर स्टेशन बंद होते हैं तो इनसे मुंसलिक कौन कौन से कारोबार हैं जो डायरेक्ट मुतासिर होंगे? देखें, डायरेक्ट तो मुलाजमीन हैं, कंप्रेसर पे ऑपरेटर होता है, गार्ड होता है, सेलमैन होते हैं। इनडायरेक्ट जो है इस पे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, मैकेनिक होते हैं, मोबाइल का काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम मुंसलिक होते हैं। ये सब का रोज़गार ख़त्म होगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं, सीएनजी पे शिफ्ट हैं, वो भी इस हवाले से लाजमी बात है, उन्होंने किराए बढ़ाने हैं, तो उसमें किराए बढ़ाएंगे, फिर वही अनरेस्ट होगी पूरे मुल्क में और ये सारे प्रॉब्लम होंगे। मुल्तान रीजन में कितने हैं आपके पास स्टेशन हैं, और इस हवाले से अब ये 2 माह के लिए सिलसिला बंद रहेगा? अभी ये क्योंकि टिल फर्दर आर्डर है, इसका कोई पता नहीं है कि ये जिस तरह SSGC ने 2.5 महीने के लिए बंद किया है,
तो इन्होंने टिल फर्दर इन्होंने आगे डेट नहीं दी कि कब तक बंद। अब देखिए ना, ये पोजीशन अगर हमें बता दी जाए कि जी फ़लाँ डेट तक ये बंद हैं, हम अपने मुलाजमीन को मैनेज करेंगे, उनको कोई तनख्वाहें दे के हम रखेंगे, कुछ ये इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं कि टिल फर्दर आर्डर कोई पता नहीं ना ही खोले। आज मतलब ये बंद हुए 6 महीने ना खोलें और इसका तो आप लोगों की कितनी कंजप्शन डेली की होती है कि जिस तरह कहा जाए घरेलू सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, तो कितनी कंजम्पशन होती है रोज़ाना? मैंने कहा ना जी कि इसकी कोई कंजम्पशन खुद डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं ना वो खुद कहते हैं, लेकिन वो मतलब ये भी कहते हैं कि ये क्योंकि ऊपर से आर्डर आया है हम मजबूर हैं। सिंबॉलिक पैगाम होता है, उसका इफेक्ट आप सब पे होता है। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। जी अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल है, पहले भी कोविड की वजह से बुरान के सामने रहा, और दूसरी जानिब कीमतों का नहीं पता चलता क्या कीमत है, कभी क्या कीमत है, पेट्रोल पंप्स की भी सूरत हाल हमारे सामने है। तो लाहेअमल क्या होगा आप लोगों का, क्या कोई मुशावरत की जा रही है पंजाब लेवल पे? जी बिल्कुल, हमारा जो हमारे सेंट्रल एसोसिएशन है उससे राब्ते में हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में कोई ना कोई लाहेअमल हमारा आएगा। हम कोई एहतजाज की तरफ जाएंगे या उनके साथ मीटिंग में जाएंगे या मिनिस्ट्री जाएंगे, ओगरा, SNGPL मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे हम बिल्कुल अपना हमने माजी में भी देखा कि सीएनजी स्टेशन में लंबी कतारें भी देखी और इसी तरह बंद करने के अहकाम भी जारी हुए। तो आप क्या समझते हैं कि माजी की पॉलिसी चल रही है, कोई नई पॉलिसी इस हवाले से नहीं लाई गई? नहीं, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है इस इंडस्ट्री पे अब रहा। मतलब है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है ना। मतलब हमारी आज से तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले मिनिस्टर फाइनेंस शौकत तरीन साहब से मुलाकात हुई, उसमें हमने अपना सारा वो किया, तो उन्होंने स्टेट पे कह दिया कि इसका मतलब छोड़ दें सोचना, मैं नहीं कर सकता, ये महंगी होगी, LNG महंगी होगी, पेट्रोल होगा तो ये भी होगी, तो इस प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की जो जी नहीं है। समझ साहब आप बताइएगा, जो इस हवाले से जो जैसा बताए थे गिलानी साहब की, ये प्रॉब्लम का सामने है। LNG भी इस वक्त 200 प्लस पे करिए, 210 पे, अगर मज़ीद उसमें जिस तरह इम्पोर्ट पे भी टैक्स लगा रहे हैं 15 रुपये करीब, अगर मज़ीद टैक्सेस लगते हैं और मज़ीद महंगी होती है तो फिर ये पूरा सेक्टर ही चेंज हो जाएगा। फिर तो ये उसका मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, तारीख हो गया है CNG का, अभी तारीख है, अभी क्या है, कुछ नहीं है। अभी LNG 200 से ऊपर चली गई है, CNG 136 पे है इस वक्त, तो ये इसका अब भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन्वेस्टमेंट किए हुए इतने डूब गई है, करोड़ों अरबों रुपए डूब गई है, और कितने स्टेशन बंद हो गए हैं, तकरीबन 50% स्टेशन बंद हो गए हैं। और पंजाब में अगर कोई है तो वो हैं जिनके ज़मीनें अपनी हैं, जिन्होंने लगाए हुए हैं, उनकी मजबूरी है, भाई मशीन लगी हुई है, क्या करें इसको। बाकी जो किराए की ज़मीनें हैं, किराए पे वो कॉन्ट्रैक्ट पे वो सारे ख़त्म हो गए, बंद हो गए, टोटल बंद हो गए। 2300 स्टेशन थे, 2300 स्टेशन टोटल पंजाब में, जिनमें से अभी सिर्फ 600-650 स्टेशन है जो चल रहा था, जो वो भी आज ही बंद हो गया। तकरीबन 600 करीब जो स्टेशन हैं वो आज बंद कर दिए गए हैं। उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का पूरी जो मार्केट है उस पर इफ़ेक्ट आएगा। तो अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, इस हवाले से क्या करना चाहिए? लग तो ऐसा रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, इंतज़ामिया सिर्फ ये कह रही होगी कि आपने बंद रखने हैं। जी, क्योंकि CNG सेक्टर की प्रायोरिटी लास्ट है, इसलिए सबसे पहला इसी पे जोर आता है कि इसी को पहले बंद कर दो। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंजम्पशन ही नहीं है ना इस सेक्टर की। तो बाकी का जो एक जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाहेअमल, वो हम मशावरत में हैं, राब्ते में हैं एसोसिएशन से, उसके बाद जो होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लाहेअमल इख्तियार किया जाए। इस हवाले से मुझे आपको शुक्रिया, गिलानी साहब आपको शुक्रिया। इस हवाले से नाज़रीन आपने जाना कि किस तरह से जो लाहेअमल के हवाले से बात की। 600 करीब जो स्टेशन है वो पंजाब भर में इस हवाले से बंद किए गए हैं और कहा गया है कि अभी डेट नहीं दी गई और ये कहा गया कि इनको बंद रखा जाए। उसके साथ साथ इस हवाले से कहा जा रहा है कि इससे मुंसलिक जो कारोबार है वो भी मुतासर होगा। जिस तरह हमने पहले ब्रेक से पहले हमने बात की, जो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोग हैं उनसे हमने तफसीली बात की, किस तरह से वो परेशान हाल दिखाई दिए। हमने एसोसिएशन के लोगों से बात की कि वो ये कह रहे हैं किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, बस एक ऑर्डर जारी किया और अब कहा जा रहा है कि इस ऑर्डर पर अमल किया जाए। हम अब आवाम के पास भी जाएंगे कि आम आवाम क्या कहते हैं, जिनके फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है कि उनको उससे फ़ायदा होगा। ज़रा जानते हैं कि क्या लोगों को वाकई गैस मुकम्मल मिल रही है या वहाँ भी लोड शेडिंग जारी है। इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं सीएनजी के बुरान के हवाले से, घरों में भी जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो घरेलू सार्फिन हैं उनको इस तरह से प्रॉब्लम का सामना है। आपने ट्रांसपोर्टर का, उसके अलावा सीएनजी एसोसिएशन के हुकाम का भी मौक़िफ़ जान लिया। अब हम ज़रा शहरियों के पास जाते हैं कि शहरियों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या रिलीफ मिल रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सी घर में गैस आ रही है, नहीं आ रही? गैस का तो टाइम टेबल ही नहीं है, बड़ी मुश्किलात हैं। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना, पेपर छोटे बच्चों के स्टार्ट होंगे, हमारे बच्चों के, तो बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं, शहर से लेके आना पड़ता है। अब इतने इनकम नहीं है जितने अखराजात हो गए हैं। गैस टाइम पे आए तो घर में वही नाश्ता बने कम पैसों में, बाहर से 70-80 रुपये लग जाते हैं नाश्ते के। अब रात को बच्चे को ठंड लग गई, अंडा उबालना है, कुछ करना है तो गैस ही नहीं है, अब बच्चे को ऐसे सुलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात है। उन्होंने सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए हैं इस वजह से कि जी हमने गैस वहाँ पे लगानी है, गैस वहाँ जो घरेलू कस्टमर को देनी है। क्या समझते हैं इससे कोई फ़ायदा होगा? ये सारे बयान हैं सीएनजी स्टेशन वाले, इन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिलेगा। ये सीएनजी पंप बंद करें या ओपन रहें, लेकिन गैस फिर भी हमें नहीं मिली। गैस रात को कम से कम 11 बजे तक होनी चाहिए, जब तक छोटे बच्चे सो ना जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों का बड़ा मसला होता है। सीएनजी स्टेशन बंद होने से कोई आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा? नहीं होगा ना। अब जो आम आदमी ताजर हैं, काम करते 9 बजे 10 बजे दुकान से आएगा वापस, वो खाना कैसे खाएगा गर्म? खाना कैसे खाएगा? भाईजान आपके घर में गैस आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही गैस। मैं दिल्ली गेट का रहायशी हूँ, बिल्कुल गैस में लोग बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं? बिल्कुल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करें। एलपीजी कितने रुपए किलो है? 280 रुपये। 220 रुपए यार। हाँ 220 अब 220 हुई है ना, अब 220 एक महीना होगा मैं ली के नहीं है ना, घर वाले ले जाते हैं इसलिए। तो क्या आप सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए हैं हुकूमत ने कि जी घरेलू सार्फिन को मिलती नहीं है तो वो बंद करते हैं, अब घरेलू सार्फिन को मिलेगी? क्या समझते हैं कोई फ़ायदा होगा आम आदमी को? फ़ायदा होना चाहिए, बंद होगी तो फिर गैस आनी चाहिए पूरी। आपके घर में गैस आ रही है? नहीं गैस नहीं है। आपका कौन सा एरिया है? हमारा कोटरा नवाज। कोट नवाज में गैस है सही वैसे? हाँ है, गैस है, लेकिन लोड शेडिंग होती है। हाँ लोड शेडिंग होती है, बहुत नॉर्मल है। कभी यूज़ करते हैं? एलपीजी। शुक्र गैस आ रही है घर में? भाईजान गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरे भाई, मशीनों से भी नहीं आ रही गैस, तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। शहर में तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, शहर से तो गवर्नमेंट की दुश्मनी है, इसलिए। कौन सा, कहाँ पे घर है? अंदरून शहर में। अंदरून शहर में प्रॉब्लम का सामना है? बिल्कुल ही गैस नहीं है, पाइप लाइनें भी नहीं डाल दी, पैसे भी ले लिए बिलों में लगा के दे दिए इतने पैसे, फिर भी गैस नहीं आ रही है। महीने का बिल आता है? बिल तो आता है, बिल तो लाजमी आता है जी, बिल के बगैर गुजारा नहीं है। अब उन्होंने सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए हैं कि जी घरेलू सार्फिन को हम गैस देंगे, क्या समझते हैं कोई मिलेगी या ये भी खाली वादा होगा? भाईजान ये तो जब आएगी जब पता लगेगा, अभी तक तो वादे सारे ही, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक तो। ये माशाल्लाह बच्चे हैं आपके? जी दोनों बेटे हैं मेरे। तो फिर ये सुबह नाश्ते किससे करते हैं? नाश्ता बाहर से करते हैं जी, क्या करें। बाहर में तो फिर वो अच्छी शाह नहीं होती। नहीं होती तो क्या करें, मजबूरी खाना पड़ता है। सुबह कुरान हाफिज करता है, ये वहाँ पढ़ने जाता है, सुबह बस वही खाते हैं, अब क्या करें। सुबह नाश्ते में क्या खाया? नान छोले हैं? नान चने। नान चने बाहर से मंगवाया? जी। बच्चे कह रहे हैं कि नान चने खाए हैं लेकिन बाहर से मंगवाए हैं। घर में उनके वालिद कह रहे हैं कि गैस आती नहीं है, लोड शेडिंग होती है, प्रॉब्लम होता है। खान साहब मेहरबानी करें, कुछ उनका एहसान हो जाएगा हमारे ऊपर कि गैस की यार हर चीज़ की सहूलत कर दो। गैस सीएनजी भरवाने जाओ तो वो भी 220 रुपये दे रहे, कह रहे जी कि कम हो रहा, कोई नहीं कम हो रहा, 220 रुपये किलो दे रहे। ये 220 रुपये एलपीजी भी जारी है। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। और मुझे क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस आ रही है घर में आपके? मेरा वीर असा किराए ते हैं ना, गैस है साढ़े कोल ना, असा लकड़ा ले सकते हैं। रात दी बच्चे रो रो के घर, एक नामी पढ़ती है, एक 6वीं 7वीं, इवें घर ही रोंदे खड़े बाल। खाना कैसे बनाते हैं घर में? खाना कोई नहीं, एक टाइम मिलता है खाना, कदी बाहर से लेते हैं? सारा दिन हाँ बाहर से लेते हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें तो ये साढ़े गरीबों वास्ते कोई तावन करन, कोई गरीबों की सहूलत, स्कूल पढ़न, कोई सहूलत करन। लकड़ियाँ महंगी हो गई हैं बहुत? लकड़ियाँ बहुत महंगियाँ हो गई हैं। लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, एलपीजी भी महंगी है, गैस घरों में आ नहीं रही, तो फिर आम आवाम कहाँ जाए? भैया क्या हाल है आपके? जी वालेकुम। क्या काम करते हैं? तो मजदूरी करते हैं। कहाँ पे रिहाइश है आपकी? इधर ही है नांगशा। तो वहाँ पे गैस आ रही है नहीं आ रही है? नहीं गैस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर किस तरह से घर में खाना बनता है, क्या सूरत? सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं, क्या करें, एक मजदूरी करते हैं, ये 500 रुपये इस तरह मजदूरी करते हैं, बाकी और क्या करना है। बगैर नाश्ते के? बगैर नाश्ते के आते हैं, इधर को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दिन को खा लेते हैं। जी घूम फिर के खाना खा लिया? नहीं मजदूरी करते हैं, उधर मजदूरी जहाँ मजदूरी करते हैं वहाँ मिल जाता है खाना।
दोपहर को खा लिया, अब शाम को जा रहे हैं, जो नसीब होगा तो खा लेंगे। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात तो मुश्किलात हो रही है, हर चीज़ महंगी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आ रही। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही कहना चाहेंगे जो वादे किए हैं उन वादों पे पूरा उतरें, वादे पूरे करें। हुकूमत ने कोई वादे पूरे नहीं किए? कोई वादा पूरा नहीं किया। वो तो कह रहे हैं आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा और इस हवाले से जो आवाम है वो मायूस नजर आ रही है। हमारे से रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है भाई, कैसे चल रहा है रिक्शा? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आज अब तो LPG सस्ती हो गई है। बेटी सस्ती क्या है यार, महंगी है, बहुत महंगी है। 10 रुपए कमी तो हुई है। ज़्यादा महंगी है भाई, 240 रुपये किलो गैस मिलता है भाई, कमा 40 रुपए, 204 रुपए सरकारी रेट है, 240 रुपए क्यों मिल रहा है? 40 220 दे रहे, कोई 230 दे रहे है। ठीक है, बस अपना अपना रेट लगाया हुआ है। इमरान खान से तो तंग आ गए हम। घर में गैस आती है नहीं आती? घर पे क्या आती है, सुबह का नाश्ते के टाइम पे नहीं आती, तो फिर आती है। कौन सा एरिया आपका? बनबोसन का। बनबोसन में सुबह के टाइम लोड शेडिंग होती है और जब शाम को घर जाते हैं तो उस वक्त गैस आ रही होती है नहीं आ रही होती? उस वक्त भी नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती भाई। खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, मोल लेते हैं लकड़ी। लकड़ियाँ भी तो महंगी हो गई होगी। क्या करें यार, 800 रुपये मन है। आप 800 रुपये मन? हाँ जी। और आप CNG स्टेशन बंद किए हैं हुकूमत ने और कहा है कि अब हम जो गैस है ना वो घरों को देंगे, तो क्या समझते हैं CNG स्टेशन बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं करनी चाहिए। करनी क्यों चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। जो कारोबार से लोग मुंसलिक लोग हैं उन्हें परेशानी होगी। हाँ जी, क्यों नहीं होंगे, सब लोग परेशान होंगे। जब गैस बंद होगा सब लोग परेशान होंगे। उनका ये कहना है कि CNG स्टेशन बंद नहीं करने चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मुश्किलात होंगी। और भी हमारे साथ नौजवान। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हाल है? क्या करते हैं आप? सर जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। सुबह नाश्ता घर से करते हैं बाहर से करते हैं? बाहर होटल से। घर से क्यों नहीं करते? सर सुबह सुबह गैस ही नहीं होती तो कहाँ से करें, सिलेंडर भरवाते हैं वो इतना महंगा गैस है, हाई रेट, दिन पे दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसलिए सुबह गैस होती नहीं है, मजबूरन घर से नाश्ता नहीं होता। ऑफिस पहुँचे पहला काम नाश्ते का करते हैं? ऑफिस पहुँचने ऑफिस से भी लेट हो जाते हैं, कभी कभी नाश्ते के पीछे बाहर होटल पे करना पड़ता है। ऑफिस में कौन सा भाई कोई ऑफिस वाले थोड़ी देते नाश्ता। तो गैस लोड शेडिंग का मसला कब से है? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। एरिया कौन सा है आपका? जकरिया टो। ज़करिया टाउन में मुसलसल लोड शेडिंग जारी है? मुसलसल लोड शेडिंग। इंतज़ामिया कहती है कि कोई लोड शेडिंग नहीं है और जिन जगहों पर प्रॉब्लम है अब हमने CNG स्टेशन बंद कर दिए हैं, जो वहाँ गैस यूज़ होती थी वो अब हम घरेलू कस्टमर को देंगे, उससे गैस लोड शेडिंग का मसला हल होगा। क्या आप समझते हैं ये मसले का हल है? सर ये तो इंतज़ामिया कभी भी किसी भी महकमे के इंतज़ामिया से पूछ लो तो वो तो कहते हैं कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर एक बात होती है सिर्फ दिलासा दिलाने के लिए, और कुछ अदरवाइज़ नहीं होता। अगर जब होगा तो वो सबको नज़र आएगा, फिर वहाँ भी कहेगी कि वाकई इंतज़ामिया ने काम किया। अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा? अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं लोगों ने घरों में कंप्रेसर भी तो लगा लेते हैं जिससे सारी गैस वो ले लेते हैं, फिर बाकी मोहल्ले को मिलती नहीं है। ये भी है, अदरवाइज़ कुछ लोगों ने ये किया हुआ है काम, लेकिन उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी क्या करें, दूसरों का एहसास करके कंप्रेसर नहीं लगाना चाहिए। जो दूसरों का हक है वो भी उनको भी मिलना चाहिए। दूसरों का हक मिलना चाहिए, दूसरों को हक नहीं खाना चाहिए, इस सवाल से शायद ये मुतालबा कर रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? बेकरी का काम करते हैं। बेकरी का काम करते हैं। वहाँ तो फिर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए गैस यूज़ होती होगी, तो क्या आजकल गैस लोड शेडिंग है या सही आ रही है? बस बहुत ज़्यादा है। हम पहले काम करते थे, मालिक ने अब निकाल दिया दिहाड़ी पे से। क्यों? गैस इतनी महंगी हो गई है, वो कहते हैं गुजारा नहीं होता हमारा। तो सिलेंडर यूज़ होते हैं? हाँ जी, सिलेंडर यूज़ होता सिलेंडर तो काफ़ी महंगे हैं, 210 रुपये 220 रुपये किलो 1 kg। जी। तो घर में गैस आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, घर में भी नहीं आ रही। कौन सा एरिया आपका? हम सरगोदा रहते हैं, वैसे अभी इधर तो मेहमान आए हैं। मुल्तान में जब से आए तो गैस का प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। भैया आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर हैं। सुना है इस वक्त आज हम गैस की लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है घर में? आज का नाश्ते सही हो रहे हैं या मुश्किल है? नाश्ता तो आपको कहें कि नाश्ता तो होता नहीं है, ना हमारा ना बच्चों का। बगैर नाश्ते के जाते हैं फिर? बगैर नाश्ते के, क्योंकि गैस नहीं होता। तो फिर काम भी सही नहीं होता होगा बगैर नाश्ते के जब आप काम करने जाएंगे? बात तो यही है, ना खाएंगे तो ना काम होगा। खान साहब ने अच्छी, या खान साहब का काम है या फिर अपनी सोसाइटी के समझ लें या सुई गैस के समझ लें। या खान साहब की पॉलिसियों से मुतमिन नहीं है आप? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उन्होंने CNG स्टेशन बंद कर दिए हैं कि आप लोगों को गैस मिलेगी, तो क्या समझते हैं CNG स्टेशन बंद होने चाहिए?
नहीं, अगर सीएनजी स्टेशन बंद किए हैं तो हमें गैस मिलनी चाहिए। अगर गैस नहीं दे सकते तो फिर सीएनजी स्टेशन खोल दें, किसी एक तरफ तो जीने दें। क्योंकि आम आदमी के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ना खाएंगे तो ना काम करेंगे, कितने दिन जिएंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। आवाम का रद्द-ए-अमल, आवाम कह रही है कि तब हमें फ़ायदा होगा कि अगर हमें जो घरों में जो सारिफीन मौजूद हैं उनको अगर गैस मिलती है तो तब तो हम कह सकते हैं कि कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन जब हमने सीएनजी एसोसिएशन से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ टोटल 600 स्टेशन हैं और अगर पूरे मुल्क की बात करें, पूरे पंजाब की बात करें तो हमारी कई मैनुअल लेवल पर जो गैस है, सीएनजी है, वो यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट के मद में और दीगर मद में। और इसकी बंदिश से हुकूमत को, इंतज़ामिया को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। अब देखना ये है कि आज से जो बंदिश का आगाज़ हुआ है ये कितने दिन तक चलता है और क्या इसके जो फ़वाइद हैं, क्या जो इसके असरात हैं, क्या जो हुकूमत दावा कर रही है, क्या वाकई घरेलू सार्फिन को उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात तो चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से सीएनजी स्टेशन मालकान, उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस पाबंदी को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।